उस वे बुद्धन शाह का इतने सतगुरु नानक देव जी ने मरदाने पासों कीर्तन सुनिया सी। मैं हर रोज एक वारी आके थां का दर्शन करता हाँ। इस महाराज के कीर्तन के नाम से कीर्तपुर नाम रख के नगर वसाओ। ये सुन करके बाबे गुरते तक ला के वो कीर्तपुर साहब नगर साहब संगत जी वसाना किया। ये बचन किए भाई वीर सिंह लिखा है कि 10वें पातशाह के वेले तक बुद्धन शाह अमरावती गुरु साहब को लैके रखी सी। गुरु 10वें पातशाह के जो महाराज साहब परमे साहब तो कीर्तपुर साहब गए हैं उस वे दर्शन किए तो फिर नसीब शांत किया। ये भाई वीर सिंह जी ने कली कर चमत्कार में लिखा है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज हुक्म किया कहते 2200 सवार सनद बज हर वक्त बना रखना है और इस प्रकार शांतमई च रहना है। महाराज जो कोई दुश्मन चढ़ के आ जाए महाराज कहने जो चढ़ के आओ वो खच दूंगा थोड़े पे पहुंच नहीं सकेगा। लंगर चलाने की मर्यादा आप दसी कि जदों कवेला हो जाए जदों कोई यतन न रहे कवेले जो भुखा आवे और जो सेवा करे लांगरी है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी आप सचखंड दरबार हजूर बैठ के कीर्तन सरवण किया है। सतगुरां दे पवित्र दरबार के दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु अंतरजामी गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के अज 7वें पातशाह के गुरता गद्दी से विराजमान होने का गुरपुरब है। जो सतगुरु गरीब नवाज अंतरजामी श्री गुरु हरगोबिंद साहब नील पीर के मालिक ने आज जी के इतने कीर्तपुर साहब अवतार धारण के कारण लै करके बाबे गुरदित्ते सरदियां के वड्डे पुत्र सन उन्होंने महाराज साहब ने भेजा सी कि तुम जाओ बुद्धन शाह दुध रखी बैठा है वह दुध पियो तो उन्होंने जाके सम्मति के नाल सतगुरु नानक देव जी ने मिले सन उदों तो बैठा है। महाराज कहते हैं 16वें शरीर तेन दिलार देंगे इस करके वो भावना असीं पूरी करांगे जंग जित के आके तो तुसीं पहला जाओ कीर्तपुर साहब में वसाओ। ये बचन मन के बाबा गुरदित्ता जी सतगुरां दा अंमृतसर साहब तो कीर्तपुर साहब में आई है। कीर्तपुर साहब में आके साध संगत जी ये कीर्तपुर साहब के पानी 1680 कीर्तपुर साहब विसाखी वाले दिन कीर्तपुर साहब बाबा गुरदित्ता जी ने आके इत्थे जिथे कीर्तपुर विछाना सी बुद्धन शाह को मिले हैं। ये बुद्धन शाह फकीर जो पहले पातशाह तो ला के जिहड़ियां बकरियां नूं शेर चारदा हुंदा सी वो प्रेमी सी। ये गुरु महाराज साहब ने जिथे कीर्तन किया सी वो गुरु साहब का चरण कमल गुरुद्वारा है। उथे आके हर रोज सजदा करता सी ते फिर जाके वो अपने सिमन भजन की तपस्या च रहिंदा सी। बुद्धन शाह गुरु महाराज साहब के स्थान पर सजदा करके जो तुरन लगा उदों बाबा गुरदित्ता जी जान मिले। बाबे गुरदित्ते नूं सियाण के इसने कहा कि महाराज मेरे नाल परन सी गुरु नानक साहब का कि 6वें वक्त सूप च दुध पीवांगे। महाराज ने भाई गुरदित्ते जी ने कहा कि मैंने सतगुरां ने भेजा है। उन्होंने कहा गुरु नानक साहब के स्वरूप के मैंने दर्शन कराओ। उस वे भाई बाबा गुरदित्ता जी गुरु साहब के दर्शन कराए। पैरी पै गया पैरी पै के गुरबला च लिखा हुआ है कि वो दुध पेश किया। दुध ने बाबे गुरदित्ता जी पीना किया। फिर यदि सम्मति के नाल पूछया कि गुरु 6वें पातशाह मैंने भेजा तो अंत के वे आके कोले बैठणगे दर्शन लेंगे। उन्होंने आग्ञा की है कि इत्थे नगर वसाउणा है तू दस नगर कितने वसाइए। उस वे बुद्धन शाह का इतने सतगुरु नानक देव जी ने मरदाने पासों कीर्तन सुनिया सी। मैं हर रोज एक वारी आके थां का दर्शन करता हाँ। इस महाराज के कीर्तन के नाम से कीर्तपुर नाम रख के नगर वसाओ। ये सुन करके बाबे गुरते तक ला के वो कीर्तपुर साहब नगर साहब संगत जी वसाना किया। इत्थे 1680 बिकवी विसाखी नूं कीर्तपुर साहब का तक ला के ये कीर्तपुर साहब में वसाउणा किया। इस प्रकार 7 साल बाबा गुरदित्ता जी इत्थे रहे परिवार के समेत।
माता साहब जी जिन्हों का नाम लाडला मामा का रखा नती जी सी या नेती करके कहा कर ले, पूर्ण नाम माता जी का निहाल कौर सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब मेरी चीज के मालक को पाया कि असीं सतवां स्वरूप जिहड़ा धारण करना है, उस रूप को धारण वास्ते तीर्थपुर साहब वसाया है। ये भावना पूरी करने वास्ते बाबे गुरदित्ते नूं इत्थे ही तीर्थपुर साहब बसन वास्ते आग्या दित्ती। महिला के समेत इत्थे ही बसे। इस प्रकार बसदे जो 7 साल हो गए। 1687 बिक्री नूं बाबे गुरदित्ते दे वड्डे पुत्र जो धीरमल सी उहदा करतारपुर जन्म होया सी। ये तीर्थपुर साहिब साहिबजादे प्रगट होने वास्ते महाराज ने वसवाया सी। गुरु हरराज साहब का अवतार साहब संगत जी इत्थे होया। सतगुरु हरराज साहब जी के अवतार का आरंभ तो दुधियां नदियां वागियां सतलुज इशनान करने वाले साधुओं ने वेख्या। गुरबला च लिखा होया है कि टूंडे अंमृत के दुध के भरे हुए वेखे, हैरान हो गए। क्यों गुरु महाराज साहब जी जो कुल दुनिया में उत्साह देने वाले श्री गुरु हरराज साहब जी का अवतार होया। फिर महाराज गुरु हरराज साहब जी इत्थे बाबा गुरका जी श्री अमृतसर साहब लैके आए। महाराज जी ने नाम उस वे श्री हरराज साहब जी आप का रखा। इस प्रकार आप जी महाराज साहब जी के प्यार में रंगे हुए स्वरूप सतवां स्वरूप महाराज साहब जी इसे तीर्थपुर में जदों बुद्धन शाह का अंत का समा जान के करतारपुर साहब वाला जंग जित के निम के हरामी पेंडे भी कल्याण करके ढालां दी छावां करके महाराज साहब जी जिस वक्त इत्थे पुजे सन उस वक्त बुद्धन शाह ने जाके दर्शन दिते। बुद्धन शाह ने कहा कि महाराज मेरा हुण अंत का समा है। हजूर ने कहा तेरे कोले आके बैठांगे, अजे 2 पैर रहिंदे तेरे सीट छड्डण विच, असीं हुण जंग चों उसे तरह कमर कसा इत्थे आके खोलना इशनान करके फिर वापस आवांगे। क्यों करके महाराज साहब वापस आए सी। अते भाई वीर सिंह साहब जी ने कलगी चमत्कार में एक प्रसंग होर लिखा है। उसने लिखा है कि गुरु साहब छेवें पातशाह ने पूछा तेरी होर भी विलाखा है दर्शन करनी दुनिया च रहन की। तो इन्होंने कहा महाराज जिन्हें स्वरूप धारने उन्हें दर्शन कराओ। फिर महाराज ने कहा 10वां स्वरूप जो धारांगे 15 साल तो 7 साल की उम्र में आवांगे वो भी दर्शन करनी 10 स्वरूप असीं धारांगे। ये वचन कीते। भाई वीर सिंह लिखा है कि 10वें पातशाह के वेले तक बुद्धन शाह अमरावती गुरु साहब को लैके रखी सी। गुरु 10वें पातशाह के जो महाराज साहब 15 साल तो कीर्तपुर साहब गए है उस वे दर्शन किए तो फिर नसीब शांत किया। ये भाई वीर सिंह जी ने कलगी चमत्कार में लिखा है। इस प्रकार साहब संगत जी होर भी कई प्रेमियों ने गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह के प्यार में आके एक कीर्तपुर साहब जो सतगुरु जी ने वसाया उस वक्त साहब संगत जी इतने रहने हैं कुछ होए दिन। उस वक्त जिंदवड़ी एक गुरुद्वारा है श्री आनंदपुर साहब तो 7 मील पहाड़ियों की पहाड़ की तरफ 19 साहब वाल की तरफ सड़क तो थोड़ा जहा 2 फरलांगा पासे है। तो जिंदवड़ी गुरुद्वारे साहब के पास एक पहाड़ी गऊ चारते सन। गऊ चारदियां तो 12 जानवर समझ के एक गुरु साहब के साहिबजादा जो बाबा गुरका जी शिकार गए सन इन्होंने नाल के शिकारी सिख ने गोली मारी। गोली मार तो गऊ सी विच पत्तियां में लुकी हुई सी मगरी गऊ सी सियाण ना सकिया पारा जान के गोली मार तो उल्ट के डिगती। जिसे डिगती तो आके वेख्या गऊ है। पहाड़ी के सारे मगर पै गए कहने लगे साडी गऊ मारती है। उस वे बाबा गुरका ने कहा कि भाई जो भाना होंदा है कोई शरीर का जो अंत होना होंदा हो ही जाता तुम संसा ना करो। कहने लगे तुम गुरु के पुत्र जिंदगी करते हो। बाबे गुरके को पता सी कि बाबे अकाल राज मोहन लड़का जो सैनी खतरी का सी श्री अमृतसर साहब जिंदा किया सी। सतगुरु जी नाराज होए सी कि तुसीं हुणे मुर्दे जिउण लग गए हो। कल नूं पातशाह के लोगों ने मरना है अमीरां गरीबां ने मरना है सारे ने मुर्दे साडे घर च जाके रख दिया करनगे। इन्हूं की जिंदा करया करांगे जे जिंदा करया करांगे भावें तो उल्ट होया करेगा। इस करके ये गल का पता सी बाबे गुरदित्ते नूं पर उस वे बहुत दुपहरा चढ़ गया। खतरनाक खड़िया हुआ सिपाही सी उन्हें छड्डण
अखीर सारे ने कहा कि बाबा जी ये जिंदगी करो पुण्य है। बाबे गुरदित्ते जी ने जल छिड़क के उस वे सतनाम के गऊ ने जिंदगी करता। वो गुरुद्वारा जिंदवरी गुरुद्वारा साहब है साहब संगत जी, श्री अनंदपुर साहब तो पहाड़ की तरफ में। उस जगह से जो वड्डा दिन हो गया कीरतपुर साहब आए तो महाराज साहब सच्चे पातशाह जी लंगर छक के उस वे अपने तंग को बैठे सन। दिन ढलिया होया एक सिपाही उन्होंने चो आया, उन्होंने महाराज को मत्था टेका। महाराज कहते अभी शिकार गए हो तो हुण कहीं आए नहीं, क्यों बड़ा दिन कर दिता है। ये सलगरां के बचन कहने तो कहा कि महाराज इस प्रकार अज तो बाबे रुचन गऊ जियों की कर दी है। सुन के गुरु महाराज साहब चुप कर रहे। तो जिस वक्त पिछले पार दीवान में आए बाबा गुप्ता जी, उस वेले हजूर ने कहा कि हुण तू मरिया नूं जिउंदे करन लग गया, तेन पता नहीं है कब आएगा। एक म्यान च दो तलवारां नहीं समा सकदियां, जां तू रहो तो जां असीं रहांगे। ये वचन कहा जो बाबा गुप्ता जी उस वेले गुरु साहब का वचन मन के पहाड़ी के उत्ते जाके इशनान करके जिहड़ी हथ विच छिटी सी जिन्हें गऊ जिंदी की सी निम की, उन्हें धरती पर गड्ढ के जपजी साहब का पाठ करके बैठ के महाराज के चरणों च लीन होकर सचखंड गमन कर गए। जिहड़ा सेवक सी वो सेवा करने वाला मगर भजदा गया भागदा, वो पहाड़ी पर लेटे हुए शरीर छड्ड गए हैं। देख के गुरु हरगोबिंद साहब जी आए, आके संस्कार किया। कहा कि इत्थे हमेशा कड़ा प्रसाद चढ़िया करेगा, चाहे नेहरी होवे, चाहे मीह होवे, सियाल होवे, गर्मी होवे, इन्हों की पूजा बड़ी दुनिया जो होवेगी। तो इस प्रकार महाराज वर दे के बाबे गुरके का स्थान कायम किया। भूप सिंह राजे ने वो किले के आकार में पहाड़ी के स्थान बनाया। इस प्रकार सेवा हुई उस स्थान की। जो रोपड़ का राजा सी भूप सिंह, वो अंग्रेजों ने पकड़ लिया सी, मगर राज उसका खोलिया सी। इस प्रकार साध संगत जी वो स्थान कायम होया। जो हुण भी मीह जावे नहीं जावे, उत्थे कड़ा प्रसाद हमेशा कोई ना कोई प्रेमी लिया के आके चढ़ाते सन। इस प्रकार उस स्थान की कदर है। बाबे गुरदित्ते के समाउण तो उस वक्त माता निहाल कौर करतारपुर सी, उसने कीरतपुर साहब में चौना किया। नाल उसनूं धीरमल नूं भी लै आई। धीरमल जिस वक्त आया नाल, धीरमल के अंदर एक ख्याल फिरिया भी मेरा पिता तो गुजर गया है, जे मैं सारे बैठ के गद्दी ला के बैठ जावां, मैनूं सैंत लोग समझेंगे भी यहो गुरु है धीरमल जी। इस ख्याल में लैके कीरतपुर साहब का जो चौंक सी उस गद्दी ला के बैठ गया। शायद छेवें पातशाह गरीब नवाज जी अपने महिला च बैठे है। सिख संगतां हैरान हैं भी ये आपे ही साहबजादे सतगुरां दे बाबा सूरजमल, गुरु तेग बहादुर साहब, अनीरा सारे सतगुरां दे स्वरूप वाल तकदे कि जिन्हों महाराज बनाउणगे वो बनेगा। ये आपो ही बन के बैठ गया है। उस वेले सिखां ने गुरमुख हसन तो कई वारे अरदास की अरदास करन लग गए। महाराज छेवें पातशाह के पास दस्या महाराज ने गद्दी ला के बैठ गया। हजूर ने कहा गुरु नानक साहब की गद्दी की बेअदबी करता है, जाओ कल जो बैठेगा उस वेले वो कोई चौर खोलो, कोई चांदनी खिंचो, तो कोई थोड़ा निरादरी करो, धक्का दो तो इतों भज जाए, पूज कर जाए। ये सुन के कल दूए दिन जदों बैठा सवेरे ही उस वे सिखा ने उस वे आके कही करदा तू पखंड करदा, गुरु किवें तू बन गया जो गुरां गुरियाई नहीं दित्ती। उस वक्त धीरमल की निरादरी हुई, भज गया। भज के कहना जे ना उहदा माता दे कहे तो उत्थे करतारपुर बनया बनाया गुरु सी मैं, हुण मैनूं संगतां नूं मशहूर हो गया। इस करके निरादरी करके उत्थे चलिया गया। निरादरी खा के करतारपुर की आवाज़ रहा। उदों बाद सतगुरु छेवें पातशाह जी ने दीवान ला करके 2200 सिंह महाराज साहब के नाल जंग विचों बचिया होया सी। करतारपुर साहब की जंग तो बाद वो नाल सन अते होर सिख संगतां बेअंत राजोर जिहड़ा कांगड़ वाला, होर सिख संगतां भाई भगती के बंस बहिलो के जिन्हें सन, ये भी सारे महाराज साहब के चरणों च आए, दर्शन किए सारिਆਂ ने। भाई बीबी चंद जी भी पहला महाराज की आग्ञा पा के देवनगर में जाके चढ़ाई कर गए सन। इस प्रकार महाराज साहब कीरतपुर साहब के जदों जोड़ मेला किया, संगतां इकत्र हुईयां। एक दिन बाग में सैर कर महाराज साहब गए। गुरु हरराज साहब जी का 101 पल्ले वाला चोला गज पाया हुंदा सी। 101 दादर ना रोज हमेशा स्नान कराया करते। अकोत्र 100 जप साहब का पाठ महाराज साहब कराया करते। ये आपका निजम सी गरीब नवाज का 7वें पातशाह का। ये महाराज साहब बालक अवस्था
श्री गुरु हरराज साहब जी महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी आज्ञा सी कि हर वक्त साडे कोले रहा करो। ये कोले रहा करके कदे जे पछड़ जाते ख्याल करते भी गुरु साहब कहें मैं कितने रहे हुण तक, इस ख्याल में लैके हर वक्त महाराज के नाम लेंगे। एक दिन की गल है, गुरु साहब बाग में सैर करने वास्ते गए। बाग में सैर करन जो गए, गुरु हरराज साहब महाराज जी घोड़े बार में खड़े सन, जिथे उतर के घोड़िया तो बाग च गए है। वो घोड़िया की भीड़ करके छेती लंघ ना सके। सेवकन घोड़े पासे कीते, दरवाजा वेला किया, फिर अगे लंघ के गए। जो लंघ रहे काली ना तुरे जाते हैं, हवा के नाल चोला आपदा भर गया। भरे हुए चोले तो सड़क के उत्ते जिस बूटे के उत्ते बड़ा भारी सोहना फुल सी, मूँह वाली की शोभा पाउंदा सी, उसकी सिफत करके गुरु साहब गए सी। सतगुरु जी का चोला हवा ना भर के उस बूटे के उत्तों की पाए तो उस बूटे के फुल नहीं तोड़ता। ये डिग पिया वेख्या नहीं। क्यों महाराज काली ना सरगुआ में जा मिले, जिन्ना चिर गुरु साहब ने कहनी कितने रहे उन्ना चिर महाराज में जा मिले। फिर महाराज साहब विचरते हुए जो वापस आए गरीब नवाज जी, विचरते हुए वापस आके उस वक्त आके उसे फुल को खड़ोए टुटा पिया सी। महाराज कहते की सोहना है शोभा दे रहा सी, टुट के क्यों किसी ने गवाता है, क्यों तोड़िया है। सारे के चेहरे वाल तकन लगे, कोई नहीं मन्या कि महाराज असीं नहीं तोड़िया। फिर उस सेवक को पता सी गुरु हरराज साहब जी जो मगर मगर आता सी महाराज जी, कह लगा महाराज इन्होंने चोड़ा ला के टुट गया है। ये जो बचन कहा महाराज ने कह एडा चोड़ा पाना सकोच के क्यों नहीं तुर गए। ये बचन कहन तो गुरु हरराज साहब जिन्ना चिर महाराज साहब ने नागलोक संसार के अंदर विराजमान रहे हैं, उन्होंने चिर परन कर लिया जो तुरना चोड़ा सकोच के हथी पकड़ के तुरना है, अते कदे छड्ड के नहीं तुरना। इस प्रकार का परन वेख के गुरु हरराज साहब का महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञाकार जान के भाई बुढ़े साहब के संतान विचों भाई झंडा जी सन, इन्हों की सम्मति के नाल महाराज साहब अज के दिन साध संगत जी सतगुरु हरराज साहब जी का अवतार 1687 विक्रमी का है। अज के दिन महाराज साहब जी ने गरीब नवाज जी ने गुरता गद्दी पे तकरीबन भाई जो मनी सिंह साहब का जीवन पारा सिंह के इतने दसम के आप की भीड़ कट्ठी सी, करम भंग सी उस बाणी का। वो कहते सी पारा सिंह बुंगे मनी सिंह की लिखत है, उस वीर के पदकड़े को लिखा हुआ सी कि 1701 महाराज साहब जी ने सच्चे पातशाह जी ने गुरु हरराज साहब जी ने गुरता गद्दी बख्शी है। उस लिखा हुआ है जी गुलाब सिंह सेठी इतों 1400 मुल ले गए उस बुंगे को, वो हम दिल्ली है वो जी भीड़ है। इस प्रकार साहब संगत जी वो भीड़ के तो इस प्रकार तबका लिखा हुआ है। गुरबलाच 1695 लिखा हुआ सम्मत। इस प्रकार साहब संगत जी तो 1997 के पहले ये कानी महाराज साहब जी ने कल्याण की है। इस करके महाराज साहब का 95 सम्मत नहीं बनता गुरबलास भाई साहब 1601 लिखता है। संतोख सिंह लिखने वाले अशुद्ध लिखारी जी है 1701 सम्मत जहाँ तक यूँ बनता है या 1797 बनता है। इस प्रकार 1697 इस प्रकार साहब संगत जी सम्मत है। इस प्रकार गुरु महाराज साहब जी 1700 समा सी तो महाराज जी 14वें साल की उदों उम्र सी। श्री गुरु हरराज साहब ने उस वक्त सतगुरां ने गुरियाई दी। गुरियाई कीरतपुर साहब में बख्शिश की बख्शिश करके हजूर ने कहा जिन्होंने साढ़े दर्शन करने हैं वो गुरु हरराज साहब के दर्शन करो। 5 पैसे नलेर अगे रख के मारू प्रकम्या करके अपना शीश झुकाया गुरु हरराज साहब के चरणों से। इस प्रकार गुरता गद्दी की मर्यादा सी सो टिका सो बहना सोई दीवान। उस प्रकार पी दादे गए है पोता प्रवान। ये पोते गुरु हरराज साहब ही प्रमाणिक होए। इस प्रकार महाराज साहब गरीब मान गुरता गद्दी अज प्राप्त हुई है। जिन्होंने सतगुरां ने गुरता गद्दी को पा के साहब संगत जी सतगुरु जी ने पूछा कि महाराज सानू की हुक्म है जंग की बाबत। महाराज बड़े खुश होए। परखिया के जोड़े हैं उस वे परख के खुश होकर कहने लगे तुसी जंग नहीं करना, तुसी शांत चित रहना है। सच्चे पातशाह गरीब नवाज हुक्म किया कहते 2200 सवार सनद बज हर वक्त बना रखना है अते इस प्रकार शांतमई च रहना है। महाराज जो कोई दुश्मन चढ़ के आ जाए महाराज कहते जो चढ़ के आऊ वो खच जूगा
तुहाडे ते पहुँच नहीं सकेगा। ये साडे बचन का पहरा रहा इवें होया साध संगत जी। गुरु साहब जी ने कोई गुरता गद्दी की, औरंगजेब ने बहुत सूबे चढ़ाए महाराज के हमले करने वास्ते। कोई आरे के दाल नाल मर गया, कोई तेज काफर के मर गया, क्यों कोई भी सूबा कीरतपुर साहब तक नहीं पहुंच सकिया। एक बारी महाराज साहब सच्चे पातशाह जिस वक्त मालवे के बख्श के गुरु सर महाराज वसा करके महाराज साहब जी आ रहे सन, उस वक्त साहब संगत जी जस्सा जो महाराज साहब चौरदार सी, उस मस्करी करन तो भाई दौरे की जी माता सी मटेरी, उसके कहीं मस्करी करन तो उन्हें बराड़ा तो मरवा दिता सी। वो मरवाने तो गुरु साहब नाराज होए सन कि दोष ਉਹਦਾ थोड़ा सी मस्करी सी भी जानों मारता चंगा नहीं किया। उन्हें श्राफ देते सन, वो श्राफा ने बख्शाउण वास्ते मारे वो मगर मगर आ रहा सी। इसे प्रकार भाई काले के भतीजे ਜਿਹੜੇ ਸੀ वो गुरु महाराज साहब के हजूर पेट बजाया। उन्होंने पेट बजाने तो महाराज साहब जी को की मनते हैं कालिया, कहते जिन्होंने पिता करमचंद सी वो गुजर गया है, मैं इन्हों की हम पालना करना है, ये ढिडों भुखे रेंदे है। महाराज कहते चंगा ये जरा तेरा चक्या है ना उत्ते संदली, ਇਹਦਾ नाम फूल है, फूल की बंसे होगी ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਦੇ ਜਮਨਾ ਧੋਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੌਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੰਦਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੂਲ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤਰਲੋਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਲੋਹੀਆ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੋਹੀਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਆਏ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਖਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਠਾਂ ਨੂੰ ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਲਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਭਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਟ ਵਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਰੀ ਆਪ ਖਾਣਗੇ। ਬਾਹੀਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਲੰਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪੋਚਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਧ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਾਸ ਆਵੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਸਤੋਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਲੰਗਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪੀਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ।
ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੌਜਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ 24 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।